हमारे घर में 4 ठो लड़का है। हाँ। सब बीए में किया हुआ है। आज तक ले मैंने कितना सब कुछ किया। हाँ। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। चारों बेरोजगार हैं। हाँ, रोजगार है। अब बीए करके हाँ, बीए में कहीं किए कि हाँ, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे सरकार हैं। हम विश्वगुरु बना रहे हैं देश को। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं। एक पैसा का काम नहीं कर रहे हैं। ये 4 किलो 5 किलो अनाज देने से 1 महीना का हमारा प्रवस्ती चल जाएगा? नहीं हैं, चलेगा? ये बताइए, उसमें दाल है, नमक है, तेल है, मोहर है, मसाला है, और सब कहाँ से आएगा? बच्चे इतना पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं कि उनका नौकरी शिक्षा होते हुए नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। यही मुद्दा है। ये इलाके में भी आपके हैं इस तरह से बच्चे घूम रहे हैं पढ़? हाँ, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं इसमें बिहार में हूँ और इसमें बिहार के पटना से चल करके आरा इलाके में पहुँचा हूँ, आरा लोकसभा क्षेत्र में, और उसके भी जगदीशपुर इलाके में हूँ। जगदीशपुर, ये गांव का नाम क्या बताया? जगदीशपुर 18 नंबर वार्ड। अच्छा, जगदीशपुर का 18 नंबर वार्ड है, तो कस्बा ही है। और ये जगदीशपुर अब वैसे भी ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही विख्यात स्थान है। कुंवर सिंह का किला यहाँ है। 1857 की लड़ाई में जिन्होंने शहादत दी थी, इस लिहाज से एक पवित्र धरती है जगदीशपुर की, उस पर हम लोग मौजूद हैं। और आपके सामने यहाँ देख रहे हैं यहाँ के तमाम नागरिक, लगता है दोपहर के समय कुछ ताश पत्ता खेल रहे हैं और एक मनोरंजन कर रहे हैं अपने तरीके से। लेकिन हमको लगता है चुनाव का भी यहाँ माहौल है, तो इनसे जानना चाहिए क्या सवाल, क्या मुद्दे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किस पर वोट पड़ रहा है। शुभ नाम बताइए अपना। सुरेश सिंह। सुरेश जी। हाँ तो सुरेश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? तो यहाँ तक करीब मेरे को हो गया लगभग 20-25 साल से। लेकिन इसके पहले फिर कहाँ रहते थे? इसके पहले तो मैं एमपी में रहा। अच्छा, आप एमपी में रहे? हाँ हाँ। क्या करते हैं आप, क्या करते थे? मैं एमपी में एसआई था और वहाँ पर जो है फोर्स में। अच्छा, तभी आप रिटायर हो गए लगता है। रिटायरमेंट हो गए हैं। ओह, तो चलिए, आप तो बहुत करीब से चीज़ों को देख रहे होंगे। यहाँ क्या मुद्दे बन रहे हैं इलाके के चुनाव के? चुनाव का मुद्दे ठीक हैं और बीजेपी को जिताना है। अच्छा, हाँ। क्यों बीजेपी को ही क्यों? मोदी जी देश के लिए जो है का वर्ल्ड टॉप लीडर हैं। अच्छा, और जो काम कर रहे हैं वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जैसे क्या काम, कोई बताइए। पूरा देश का, हम लोग अर्थव्यवस्था में 10 नंबर पर थे, मोदी जी 5 नंबर में ला दिए, देश का विकास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए मोदी जी को जीतना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर दोबारा उनका बनना चाहिए। मोदी जी को, उनके सामने वर्ल्ड पावर है। विश्व में कोई नेता आज के डेट में नहीं है मोदी जी के सामने। अच्छा हाँ, हमारा अच्छा, कहना ये अर्थव्यवस्था में आप कह रहे हैं बहुत बढ़ गया भारत? बहुत बढ़ गया अर्थव्यवस्था में। अब भारत का एक से एक हथियार भी बन रहे, एक से एक चीज बढ़ रही है और भारत का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन मोदी जी ये भी कहते हैं मन से कि हम 80 करोड़ को जो है भोजन दे रहे हैं। तो 80, अगर अर्थव्यवस्था बड़ी होती तो 80 करोड़ को भोजन क्यों देना पड़ता? के लिए हम नहीं जानता हूँ। यह है कि देश हमारा विकास कर रहा है। आज के डेट में वर्ल्ड पावर हम लोग हैं। विश्व में जो है इंडिया जाना जाता है। पहले इतना इंडिया का तरक्की नहीं हुआ था, अभी आज के डेट में काफी तरक्की हुआ है अपने देश का, इंडिया का। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ। ये जो बात कह रहे हैं, इस कह रहे हैं कि वर्ल्ड में तरक्की कर गया। अच्छा, कोई ऐसा देश है जो पूरा विकसित देश हो और उसके अंदर 80% आबादी, 80%, हाँ 80% बिजनेस को तोड़ रहे हैं। अरे अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बता। 80% आबादी जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीना पड़ रहा हो और उसको खिलाना पड़ रहा हो सरकार को, ऐसा कोई विकसित देश बताएंगे हमको? क्या बोल रहे हैं? देश विकसित हो, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो, लेकिन उसके 80% लोगों को खिलाना पड़ रहा हो सरकार को। नहीं तो विकास में तो हम लोग है हैं। हाँ, विकास हम लोग कर ही रहे हैं। नहीं, खिलाने वाला तो ऐसा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। हाँ, अच्छा, जो कि भारत में नजर आ रहा है वो अदर कोई स्टेट अदर मने देश में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कारण देखिए, विकास किया है और विकसित देश हो गया है। बात ऐसा है ना कि जो जिसका जितना अनुभव होता है उतना ही ना बोलेंगे, कहेंगे। हाँ, ठीक क्या ना। मूल समस्या क्या लग रहा है आपको? मूल समस्या तो बहुत से है श्रीमान जी। बताइए, खुल करके बताइए। बात ये है कि अभी जो मोदी साहब कह रहे हैं कि हम विकास के अग्रसर हैं, ठीक ना, लेकिन हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे इतना पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं कि उनका नौकरी शिक्षा होते हुए नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। यही मुद्दा है। ये इलाके में भी आपके हैं इस तरह से बच्चे घूम रहे हैं पर? हाँ, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं। गरीब को कोई सहारा नहीं मिल रहा हाँ, है। क्या कर रहे थे आप? शुभ नाम बताइए। गरीब का सहारा कोई नहीं दे रहा है सर। अच्छा,
नहीं सर, तो कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, हम जो है मकान बनवा रहे हैं, हम हर तरीके के मनरेगा दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बात ये झूठ की बात नहीं है। जो दे रहे हैं सर वो सही दे रहे हैं। देश में माने हितैषी की काम हो रहा है, लेकिन ये अनाज से थोड़े मान ले कि जीविका पालन का चलेगा। बहुत से बेरोजगार रोड में घूम रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए, ठीक ना। ये तो समस्या हल नहीं हो रहा है, ठीक ना। यही बात है। मान लीजिए तो हमको तो ये लगता है कि 5 किलो अनाज ये मजाक के तौर पे चल रहा है। सूरज जी, नौकरी वाली जो समस्या लोग बता रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर क्या कहना है आपका? ये है कि देखिए धीरे धीरे जो है नौकरी भी दे रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं और देश तो तरक्की भी कर रहा ये है। लोग जो बोल रहे हैं कि बच्चे घूम रहे हैं और कहीं उनको बच्चे कहाँ नहीं घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं घूम रहे हैं, हाँ, तो वही पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, वही हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। तो धीरे धीरे दे रहे हैं, धीरे धीरे सबको मिलेगा। आप इनकी बात से सहमत हैं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हैं? क्या चल रहा है? हैं? सब लोग अच्छे से, खुशी से, राजी से सब रह रहे हैं? नहीं, खुशी से नहीं रहता। खुशी से नहीं रह रहे हैं ना? क्या समस्या क्या आ रही, जैसे क्या दिक्कत आ रही है? गरीब लोग का नहीं झोपड़ी नहीं है, नहीं कोई अच्छी झोपड़ी है। श्रीमान जी इधर लाइए। हाँ हाँ बगले में ये इन लोग का घर है, हाँ। ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए कि वार्ड नंबर 18 में ये निवास करते हैं लोग। हम लोग के साइडे में है ये लोग। इन लोग का आज तक मान लीजिए कि क्या है ना कि कॉलोनी नहीं बन पा रहा है। अच्छे अच्छे लोग, हम तो ये डिवाइड वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक गरीब लोग हैं वहाँ तक लाभुकों तक ये चयनित नहीं पा रहे हैं लोग। इन लोगों का कॉलोनी नहीं बन रहा है। बगल में झोपड़ी झापड़ा लगा के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को मिलना चाहिए। लाभुक तो ये लोग हुए। तो किसको मिल रहा है फिर? अब मिल रहा है, हम तो ये पता नहीं, लेकिन सही लाभुक तक नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, नहीं मिल पा रहा जी, कोई भी मतलब इस तरह की योजना उनके जो लाभार्थी उन तक नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रहा है। क्या कि आप चल कर आप देख लीजिए, ये रोड के साइडे में है, लोग झोपड़ी में जीवन बसर कर रहे हैं। पानी का झेल झेल रहे हैं, बरसात का झेल झेल रहे हैं, तूफान का झेल झेल रहे हैं, गर्मी का झेल झेल रहे हैं। इन लोगों का कॉलोनी होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का बन नहीं रहा है श्रीमान जी। अच्छा, यहाँ जो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, वो उसकी क्या हालत है? वो मजदूर का भी तो वही हालत है। अच्छा, हाँ, जो सेम वही हालत है। यहाँ 18 नंबर वार्ड जो है ना, यहाँ जो ये दलित बस्ती है, अच्छा, ठीक ना। दलित बस्ती में इतना विकास नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा। जी। शुभ नाम बताइए अपना। सिद्धेश्वर हमारा नाम है। सिद्धेश्वर जी, जी, क्या है समस्या इस इलाके की? क्या सवाल है? क्या यही है बेरोजगारी। बेरोजगारी? हाँ, बच्चा सर कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर भी नौकरी के लिए भटक रहा है सब। नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा सही से नहीं मिल रहा है। इस इलाके में मुख्य आय का स्रोत क्या है? कैसे जीवन चलता है लोगों का? यहाँ पर तो कृषि का है। यहाँ पर कृषि से मजदूरी से आदमी जी रहे हैं। मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिल जाती है? रेगुलर मजदूरी मिल जाती रेगुलर नहीं मिलता है। है? नहीं मिलता है। नहीं, यही दिक्कत है। सीजन के समय मजदूरी मिलती है? सीजन के समय मिलता है। अच्छा, किसान के भी जो समस्या है, जूझ रहा है, वो लोग के सही रेट से नहीं मिल रहा है उनका। अच्छा, किसानों को भी अपने उत्पादन का लागत नहीं नहीं मिल रहा है, और किसान के घर से जब माल निकल जाता है तो उसका रेट तेज हो जाता है। यहाँ किसान मजदूर सब परेशान हैं। हाँ, किसान मजदूर सब परेशान है यहाँ और पर। नौजवान बेरोजगार है। हाँ, हैं? हाँ। अंकल नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम बताइए अपना। राम आशीष। रमाशीष जी, हाँ। आप तो बुजुर्ग हो गए। हाँ। एक जमाना आपने देख लिया। पहले जो सवाल समस्याएं थी वो अभी भी बनी हुई हैं क्या? पहले जैसा हाँ। पहले से बेदरक हो गया है। हाँ, हाँ जैसे आप बताइए कुछ उदाहरण। हाँ, जैसे बेदरक यही हुआ है कि बढ़िया बढ़िया लड़का सब बढ़िया। हमारे घर में 4 ठो लड़का है, सब बीए में किया हुआ है। आज तक ले मैंने कितना सब कुछ किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। चारों बेरोजगार हैं। हाँ, रोजगार है। अब बीए में करके। हाँ, बीए में कहीं किए। तो इस तरह के और घरों में से लड़के हैं। बहुत है, सैकड़ों लड़का पड़ा हुआ है। हाँ। हाँ हाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि हम मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हम हैं। विश्वगुरु बना रहे हैं देश को। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, एक पैसा का काम नहीं कर रहे हैं। ये 4 किलो 5 किलो अनाज देने से 1 महीना का हमारा प्रवस्ती चल जाएगा? नहीं है, चलेगा? बटे उसमें दाल है, नमक है, तेल है, मोर है, मसाला है, और सब कहाँ से आएगा? तो सुरेश जी, क्या वो जो पेंशन मिल रही है उसे अघाए हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या?
वो तो जिसका जितना ही एती हो रहा है वो तो अपना बोलबा ही करेंगे। हाँ, हमको तो एको पैसा की एती नहीं है। हाँ हाँ, चलिए आइए बोल दीजिए, क्या सुरेश जी क्या कर रहे हैं? सुरेश जी ऐसा क्यों कह रहे थे? कह रहे थे तो हम क्या करें। हाँ। कहने दीजिए जो क्या उनको गाँव में। पेंशन मिल रही है, पैसा मिल रहा है, उनका पेट भरा हुआ है? हाँ हाँ, उनका खेत है, बधार है, कौन सा पेंशन मिलता है, नौकरी करते हैं। हाँ। अच्छा बाबूजी, आप जरा इसका उपसंहार करिए इस पूरे प्रकरण का। ये जो बेरोजगारी है, महंगाई भी है। महंगाई कैसी है यहाँ? जैसे जो महंगाई है, जो 150 रुपये मरीच हम खा रहे थे, आज 1700 1800 रुपये मरीच हो गया। ये अच्छा बात है। हैं, जीरा इतना महंगा हो गया, ये अच्छा है। दाल 120 रुपये 30 रुपये, किसी को नमक नहीं मिल रहा है खाने को, तो विकसित कहाँ से हुआ? आपकी क्या जनता पलटने का विचार बना ली है? हम कैसे कहेंगे कि जनता हमारे कहने से नहीं न पलटेंगे। देखते समझते तो होंगे। हैं, नहीं न पलटेंगे जी। अच्छा। हाँ, कभी नहीं पलटेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आप समझ सकते हैं क्या माहौल है। एक सज्जन ने कुछ मोदी जी और उनकी सरकार का पक्ष लेने की कोशिश किया, तमाम सारे लोग कैसे उसके खिलाफ खड़े हो गए, और जो बुनियादी सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं उन मुद्दों को लोगों ने गिनाना शुरू कर दिया। उसमें बेरोजगारी है, महंगाई है और तमाम ऐसे सवाल हैं जो से ये सवाल ऐसा है। जैसे कुछ बात गिना दीजिए आप। हम क्या गिनाएंगे? अरे, आप तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने हम तो 2-3 बोल रहे हैं, इसके आगे और क्या हैं? है? तो देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, और कह रहे हैं गिनाने के लिए, और गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि लोग जो अंदर से बहुत ही आक्रोशित हैं, और इनके दिल का गुबार आपने इस कैमरे के सामने देखा होगा, सुना होगा। लिहाजा जगदीशपुर के इस इलाके से इजाज़त दीजिए। जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।